नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे पादप शारीरिकी, प्लांट एंटोमी। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्सवेदन पेड़ पौधा में होने वाली वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपने शरीर के अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में वारन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल देता है, तो इस प्रक्रिया को ही उत्सवेदन ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। स्टोमेटा में यह प्रक्रिया विषण विधि के द्वारा संपन्न होता है। यह प्रक्रिया जड़, तना, पत्ती एवं फूल सभी के द्वारा संपन्न होता है। जल में डूबी हुई पत्ती में रंध्र स्टोमा का अभाव रहता है। इस प्रक्रिया को पौधा का आवश्यक अभिशाप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यदि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में यह प्रक्रिया कम हो जाता है तो पेड़ पौधा सूख जाता है। ठीक इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र में यदि यह प्रक्रिया अधिक होने लगता है तो पौधा सूख जाता है। इस प्रक्रिया पर विभिन्न जलवायु कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे तापमान, वायु की गति, सूर्य की तीव्रता, सूर्य प्रकाश की तीव्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, वायु में उपस्थिति, आर्द्रता और वायु दाब है। तापमान में वृद्धि होने से उत्सवेदन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाता है। वायु की गति अधिक होने से उत्सवेदन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। सूर्य प्रकाश की तीव्रता अधिक रहने से उत्सवेदन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। सूर्य प्रकाश की अवधि अधिक होने से उत्सवेदन प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। वायु में उपस्थिति, आर्द्रता अधिक रहने से उत्सवेदन की प्रक्रिया कम हो जाती है। वायु में वृद्धि हो जाने से उत्सवेदन की प्रक्रिया कम हो जाती है। उत्सवेदन की प्रक्रिया पत्ती एवं फूल की पंखुड़ी में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है, किंतु यह प्रक्रिया जड़ एवं तना में उपस्थित लेंटिसिन्स के द्वारा संपन्न होता है। पेड़ पौधा में वाष्प उत्सर्जन या उत्सवेदन की प्रक्रिया को मापने के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस पोटोमीटर के द्वारा स्टोमेटा या लेंटिक्स के द्वारा बाहर निकली गई जलवाष्प की मात्रा को नहीं मापा जाता, बल्कि इस पोटोमीटर के द्वारा जड़, तना, पत्ती में उपस्थिति आर्द्रता को मापा जाता है। नोट: वायु में उपस्थिति आर्द्रता की तत्कालीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हिग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु में उपस्थिति आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइकोमीटर भी एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही होता है। जल का सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कुछ अवरोधक पदार्थ भी होता है, जैसे एबिसिक अम्ल, एस्पिरिन एवं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु और विघटन होता है, अतः इस प्रक्रिया को विघटनात्मक या कैटाबोलिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर C6CO2 प्लस CH2O प्लस 686 कैलोरी होता है। पेड़ पौधा जीव जंतु में श्वसन की प्रक्रिया समान होती है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में 2 चरणों में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 अणु पायरुविक अम्ल, 4 ATP ऊर्जा, इथाइल अल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, किंतु पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को चलाने के लिए 2 ATP ऊर्जा की समाप्ति हो जाती है। हम लोगों में मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण होता है। क्रेब्स चक्र। यह प्रक्रिया कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का
पावर हाउस कहा जाता है। एंडिकोन ट्राइफोटोसेप को एटीपी को कोइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। पेड़ पौधा जीव जंतु के पूरे श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से कुछ मिलाकर 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों में श्वसन प्रक्रिया विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। यह प्रक्रिया पत्ती में स्थित स्ट्रोमा तमान और स्थित लैंटिसिन तथा जड़ के मूल रोम में द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, किंतु दिन के समय पेड़ पौधे और श्वसन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया चलती रहती है और श्वसन के दौरान छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स, यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, अतः इस प्रक्रिया को संश्लेषणात्मक एनाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है। CO2 प्लस 12H2O यानी कच्चा माल हो गया, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल युक्त कोशिका तो C2H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो यहाँ हो गया अंतिम उत्पाद और उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है वह ग्लूकोज अणु के रूप में संचित होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं अवकरण दोनों प्रक्रिया होती है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण होता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। यह प्रक्रिया पीला रंग, हरा रंग, पराबैंगनी एवं अवरक्त प्रकाश में बिल्कुल नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाशित अभिक्रिया यह ग्रेना में संपन्न होती है, इसमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाशित अभिक्रिया यह पौधा के स्टोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, इसमें थोड़ा कम नीले रंग के प्रकाश में होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में यह प्रक्रिया सबसे कम होती है। हरे रंग के प्रकाश में अवरक्त एवं पराबैंगनी किरण में यह प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने पर प्रारंभ में यह प्रक्रिया बढ़ने लगता है, किंतु जब वातावरण में CO2 की सांद्रता 0.1% या इसके अधिक हो जाता है, यह प्रक्रिया बिल्कुल रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। इसके अधिक के तापमान 40 डिग्री से ऊपर होता है। यह प्रक्रिया तेजी से कम होने लगता है। कम प्रकाश की तीव्रता में रहने वाला पौधा को छायाप्रिय पौधा या साइफस कहा जाता है। अधिक प्रकाश की तीव्रता में रहने वाला पौधा को सूर्यप्रिय पौधा या हेलोफाइट्स कहा जाता है। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, यह ग्रीक भाषा शब्द हार्मेनिया से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करना। पेड़ पौधा में मुख्य रूप से 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। ऑक्सीजन, यह हार्मोन वृद्धि करने वाले भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। इस हार्मोन को इंडोलेक्सिक एसिड कहा जाता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही कच्चे फल एवं सब्जी को पौधा से गिरने नहीं देता। गेहूं और मक्का के खेत में यह हार्मोन खरपतवारनाशी के रूप में भी कार्य करता है। संश्लेषित ऑक्सीजन का उपयोग 2,4-D, 2,4 और 5-D नामक खरपतवारनाशी रसायन का औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। जिब्रेलिन, यह हार्मोन बीज के सुषुप्तावस्था को
तोड़कर उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। इस हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित फल का उत्पादन किया जाता है। आनुवंशिक रूप से बौना पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है। एवोसिस अम्ल, यह हार्मोन बीज को सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है, अर्थात यह हार्मोन जिबरेलिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधा में उत्स्वेदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन, यह हार्मोन पौधा की अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात यदि पौधा के किसी अंग को साइटोकाइनिन का घोल में रखा जाता है तो वह अंग लंबे समय तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन तेजी से करता है। इथिलीन, यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकने में एसिटिलीन गैस मदद करती है। रोग, प्लांट डिजीज, पेड़ पौधा में रोग, पेड़ पौधा में विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद इत्यादि के रोग द्वारा कई प्रकार का रोग होता है, जिससे सबसे ज़्यादा कवक से होता है। विषाणु से होने वाला तंबाकू मोज़ेक रोग, यह रोग टोमेटो मोज़ेक वायरस TMV के कारण होता है, जिसमें पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वह सूखने लगता है। आलू का मोज़ेक रोग, यह पोटैटो मोज़ेक वायरस PMV के द्वारा होता है। केला का बंकी टॉप रोग, यह रोग बनाना वायरस फेज 1 के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा पौधे में होने वाले रोग, आलू का सैथिल रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो, यह रोग स्यूडोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, यह रोग जेथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। कपास का काला भूजा रोग, ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन, यह रोग जेंथेमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू का कैका रोग, यह रोग जेमोनोनास जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं का टुड्डू रोग, यह रोग कैरिनो बैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। कवक द्वारा पौधा में होने वाले रोग, आलू का पाट रोग, यह सिनकिटियस कवक के द्वारा होता है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह फाइटोथोरा कवक के द्वारा होता है। गेहूं का कीटू रोग, यह पिक्सिनिया कवक के द्वारा होता है। मूंगफली का टीका रोग, यह सर्कीपोरा कवक के द्वारा होता है। बाजरा में स्मट रोग होता है और बाजरा इरगाट रोग होता है। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग होता है और धनिया में स्टेमगल रोग होता है। गन्ना में लाल शरद रोग यानी रेड होता है डिजीज, और अरहर दूझास वाइट डिजीज होता है। विभिन्न पोषक पदार्थ कैसे आज अरहर का रोग, झुलसा रोग, वाइट डिजीज, विभिन्न पोषक पदार्थ की कमी से रोग पोषक पदार्थ की कमी से। नींबू का डाइबैक रोग, कॉपर के कारण। नींबू का लिटिल लीफ रोग, कॉपर के कारण। अमरूद का बेंजिंग रोग, जीन के कारण। आम एवं बैंगन का लिटिल लीफ रोग, जीन के कारण। धान का खैरा रोग, जिंक के कारण। मक्का का विल्ट रोग, जिंक के कारण। मक्का का हाईबट रोग, जीन के कारण। लीची में पत्ती का जलना या भूलसना, कैल्शियम के कारण। आम में लीफ का स्टार्च, कैल्शियम। शलजम का वाटर कोर रोग, मैग्नीशियम के कारण। मटर का मार्स रोग, मैग्नीशियम के कारण। फूल गोभी में हिल्टन रोग, हेमो के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बी ब्राउन के कारण। फूल गोभी में बटरिंग रोग, नाइट्रोजन के कारण। मटर का मार्स रोग, एमएन के कारण। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे मिट्टी से प्राप्त करता है, किंतु कुछ पोषक पदार्थ के लिए रासायनिक उर्वरक पर भी निर्भर करता है।